धनबाद जिला परिषद मद से संचालित विकास योजनाओं को लेकर जिला परिषद सदस्यों और संवेदकों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। शिलान्यास और शिला पट लगाने को लेकर बढ़े विवाद ने कई परियोजनाओं की रफ्तार पर असर डाला है। बुधवार को जीप अध्यक्ष शारदा सिंह ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि जिले के कई क्षेत्रों में बिना शिलान्यास और बिना शिला पट लगाए ही निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब जीप सदस्य या जनप्रतिनिधि कार्यस्थल पर पहुंचकर निर्माण की गुणवत्ता की जांच करते हैं तो उनके खिलाफ निराधार आरोप लगाए जाते हैं और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है। जीप अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि किसी भी विकास कार्य से संबंधित पूरी जानकारी जैसे योजना का नाम, लागत राशि, संबंधित विभाग, संवेदक का नाम और कार्य पूर्ण करने की समय सीमा शिला पट पर अंकित कर कार्यस्थल पर लगाना अनिवार्य है। उनका कहना है कि इससे पारदर्शिता बनी रहती है और आम जनता को भी सही जानकारी मिलती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई संवेदक इस नियम की अनदेखी कर रहे हैं, वहीं संवेदकों का पक्ष इससे अलग है। संबंधित संवेदक आकाश रवानी ने कहा कि इस विषय में उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी। अदालत के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी योजना की शुरुआत के लिए शिलान्यास अनिवार्य नहीं है और बिना शिलान्यास भी कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। हालांकि शिला पट लगाने को लेकर आदेश में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। संवेदकों का कहना है कि वे आमतौर पर शिला पट लगाते हैं, लेकिन यदि किसी स्थान पर यह नहीं लगाया गया है तो उसे त्रुटि माना जा सकता है, जानबूझकर नियम उल्लंघन नहीं। इधर इस पूरे मामले को लेकर जिला परिषद और संवेदकों के बीच तनातनी का माहौल बना हुआ है। विकास कार्यों की पारदर्शिता और समन्वय को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अब निगाहें प्रशासनिक पहल पर टिकी है कि वह इस विवाद को सुलझाकर योजनाओं को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाता है। दरअसल मामला है कि अभी संवेदक संघ के द्वारा एक लेटर है, कोर्ट का आदेश है जो उन लोगों ने किया है मुख्य सचिव को, वो एक लेके घूम रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया है कि शिलान्यास नहीं करना है। लेकिन हम लोगों का इस मामले को लेने के बाद जगह जगह क्षेत्र में जो मेरे जिला परिषद के सदस्य है, सब कुछ जगह से आ रहा है कि रात में वहाँ शिलान्यास कर दिया जा रहा है या फिर बिना उनको बताए, बिना सूचना दिए वहाँ पे शिलान्यास हो रहा है। जो भी निरसा के माननीय विधायक जी उन्होंने कॉल किया कि जिला परिषद से शिलान्यास हो रहा, हम लोग को कोई खबर नहीं हो रहा। तो जब हम लोगों ने मामले को देखा कि क्या बात है तो पता चला कि जो कोर्ट का उन लोग को उनके पास जो पेपर है उसके अनुसार उन लोगों ने कहा कि शिलान्यास हम लोगों को नहीं करना है। लेकिन देखिए वो कोर्ट का अटेम्प्ट हम लोग को लेकर के नहीं दिया गया, वो सारे विभाग के लिए है। तो सारे विभाग जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे वो लघु सिंचाई हो, विशेष प्रमंडल हो, आरई हो, सब जगह शिलान्यास अभी तक हो रहा है क्योंकि हम लोग को पंचायती राज से या फिर वहाँ मुख्यालय से कोई भी ऐसा आदेश नहीं आया है जिला परिषद को या फिर और भी एजेंसियों को कि शिलान्यास नहीं करना है। तो जब तक हम लोग का अपर सचिव के यहाँ से या फिर मंत्रालय से रांची से हम लोग को नहीं आता है लेटर, तब तक हम लोग उसको कैसे मान सकते हैं क्योंकि जो भी वो कोर्ट का लेटर हम लोग को दिखा रहे वो हम लोग को लेकर के है ही नहीं। वो तो उन लोगों ने रांची में सचिव को किया है उन लोग को और इसकी सुनवाई कल है। जब तक कोई चीज़ की सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक तो उसको माना ही नहीं जाता। तो इसी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि शिलान्यास नहीं करना है, सदस्य भी अपनी जगह पे हो रहे हैं। तो इसी चीज़ों को लेकर के लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है कि बिना शिलान्यास का किया जा रहा है। तो हम लोगों ने कब कहा कि शिलान्यास करना है? शिलान्यास क्यों किया जाता है कि वहाँ के लोगों को पता चल सके कि किस एजेंसी के द्वारा आपके क्षेत्र में क्या काम दिया जा रहा है। वहाँ पे जो लगा हुआ शिलापट है उसमें आप आए दिन खामियां देखिएगा कि उस शिलापट पे कभी ये नहीं रहता है कि कितने आकलन राशि से ये काम होना है, किस एजेंसी के द्वारा, इसका कितना समय दिया गया है, इनको कितने समय से कितना तक है, क्या दर से वो काम हो, कुछ भी आपको जैसे कि नियम अनुसार कभी नहीं लगा हुआ रहता है। तो ये सब चीज़ों पर जब जांच होने लगे, वहाँ पे कुछ खामियां पाई गई हैं कामों पे जिसको लेकर के जांच हो गए, तो उनकी तरफ से अलग-अलग बयान और आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है जो कि गलत है। तो जब तक हमको विभाग से नहीं अनुमति मिल जाता है कि शिलान्यास नहीं करना है, तब तक जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहेगा। तो जो आप नहीं बुला रहे ठेकेदार, तो उस पर क्या आप लोग कुछ कार्रवाई करेंगे? देखिए उसी को लेकर के ये विवाद हुआ कि शिलान्यास बिना किए
ये तो है कि मान लीजिए शिलान्यास करने के लिए जनप्रतिनिधि को नहीं मिला, क्योंकि हमारे पास जो राज्य सरकार का आदेश है उसमें साफ-साफ लिखा गया है कि सारे काम की शुरुआत में शिलान्यास में सारे जनप्रतिनिधियों को बुलाना है, सबके मौजूदगी में ही शिलान्यास होना है, पूरे काम का ब्यौरा आपको देना है। तो हम लोग का यही है कि अभी तक तो कोई आदेश ऐसा हम लोग के पास नहीं आया। जगह-जगह जो काम शुरू कर दिया गया उसे लेकर के नाराज़गी है जिला परिषद सदस्य को या फिर वहाँ के माननीयों को। ये लेकर के नाराज़गी है, तो अभी हम लोगों ने उनसे यही कहा है कि अगर आप शिलान्यास नहीं करें, विभागीय सूचना हमको कोई नहीं है, तो वहाँ पे कोई अधिकारी भी तो नहीं है, आप कैसे काम शुरू कर दिए? ना उस जगह पर आप जाकर के देख सकते हैं, ना वहाँ शिलापट लगा हुआ है, तो कैसे काम शुरू, ना कोई अधिकारी है। जी, अभी निरसा में जो मेरे जिला परिषद सदस्य दीपाली जी संख्या 8 है, वहाँ पर भी कुछ काम शुरू किया गया है। लक्ष्मी मुर्मू जी की तरफ से हमको आवेदन दिया गया है कि उनके यहाँ काम शुरू हो रहा था, उनके काम को जब उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि वहाँ पे कोई शिलापट नहीं लगा है, कोई अधिकारी वहाँ पे जेई हो या एई हो, कोई भी वहाँ मौजूद नहीं थे, ऐसे ही काम कराया जा रहा है। जब उन लोग ऑब्जेक्शन कराया तो उनको ऐसा धमकाया गया है कि आपको गलत तरीके से आप पर इल्ज़ाम लगा करके, आप पर आरोप लगा करके हम लोग इस बात को रखेंगे। इस तरह के मामले सामने जी। नहीं, ठेकेदार संवेदक के द्वारा ये सब चीज़ों का ये हो रहा है। तो अब आप लोग क्या फिर आगे उस पे कार्रवाई? जी, हम लोगों ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी को लिख करके दे दिया है कि अभी शिलान्यास जो रुक गया है उसको ना रोका जाए, क्योंकि अभी हम लोग का विभागीय कोई सूचना नहीं है। जो कोर्ट अटेम्प्ट वो लोग पेपर देख रहे हैं, वो फिर मैं एक बार बोल रही हूँ, वो मुख्य सचिव को लेकर के उन लोगों ने किया है। जब तक सचिव के यहाँ से इसका नहीं आ जाता हमके पास लेटर के रोकते हैं, तो हम लोग तुरंत ही उसका पालन क्या करेंगे। जब तक पंचायती राज हमको कोई लिखित में नहीं देता या फिर सूचना नहीं आता, तब तक हम उसको मायने नहीं मानते, क्योंकि कोर्ट का अटेम्प्ट ना ही जिला परिषद एजेंसी को है और ना ही मुख्य कार्यपालक को लेकर के है, ना ही जिला परिषद अध्यक्ष को लेकर के। ये जो है विभाग से उनकी लड़ाई है। विभाग से जब हमको इसका सूचना आएगा तो मैं से जो विभाग का सूचना होगा मैं उसको मानूंगी। देखिए, संवेदक संघ के द्वारा जो सबसे पहले हाई कोर्ट में इन्होंने जो पीआईएल दर्ज किया था या जो भी ये था, उसमें एक प्रक्रिया थी कि शिलान्यास में आर्थिक खर्च उन लोगों का जो है वो करना पड़ता है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आज तक हम लोग जिला परिषद अभी हैं, पूर्व में मुखिया रहे हैं, तो आर्थिक खर्च क्या करने पड़ता है, कोई तो नहीं बोलता है। और जो शिलान्यास की प्रक्रिया है वो राज्य सरकार का पत्र है, जिसमें जो भी जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि विकास का जो कार्य होता है वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के मद से होता है, तो उसमें सब गांव के सभी लोगों की जानकारी होनी चाहिए कि क्या कार्य है, नहीं है। और विभाग के द्वारा ये चिट्ठी निकलना चाहिए कि ये फलां तारीख को इसका शिलान्यास करना, यहाँ लोग उपस्थित होंगे। तो जो इन्होंने दायर किया है याचिका, उस याचिका में ही कई तरह की खामी है कि आर्थिक हमको बोझ पड़ता है। दूसरा बात उन्होंने ये कहा है कि जो है पदाधिकारियों की माने समय का अभाव। तो समय का अभाव का क्या बात है? आप जिस समय पे शिलान्यास का डेट जो निकलता है, आप एक बार सभी पदाधिकारियों से इस पे पूछिए कि उनके द्वारा विधिवत रूप से कहीं भी कोई चिट्ठी नहीं निकलता है कि कब शिलान्यास होना है, नहीं होना है। और हमेशा ये लोग बचते हैं, जो कार्यकारी एजेंसी होती है वो हमेशा बचती है, क्योंकि आप जाके इनका शिलापट जाके देख लीजिए, कई ऐसे शिलापट मिलेंगे जहाँ प्राकृत राशि नहीं होती, जहाँ मजदूरी दर नहीं होता है, और वो दिग्भ्रमित करके काम करते हैं। गाँव वाले कितने बार विरोध करते हैं। आज देख लीजिए, कई ऐसी बिल्डिंगें हैं जो बनती हैं और 6 महीना पे दरार आ जाता है, उसका गुणवत्ता का ये नहीं रहता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर वो कहीं ना कहीं न्यायालय को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और अपने मर्जी से अगर न्यायालय में किसी तरह की जनहित याचिका दायर थी, अगर न्यायालय ने कोई आदेश दिया था, तो उस पर विभाग एक्शन लेगा, ना कि ये स्वयं ये ले लेंगे। ये तो स्वयं कार्यकारी एजेंसी है, वो तो मान के चलिए अपने आप को एजेंसी के ऊपर ये समझ रहे हैं, उपायुक्त के ऊपर समझ रहे हैं, सेक्रेटरी के ऊपर समझ रहे हैं, और अपने मन से वो कार्य कर रहे हैं। तो इस पे जो संबंधित विभाग के पदाधिकारी हैं, जो इनके साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और संवेदक संघ ने जो दिग्भ्रमित करके जो याचिका दायर की है, वैसे संवेदकों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग को सभी माननीय का सम्मान है, और चूँकि शिलान्यास से बहुत बार ऐसा होता था कि माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य या माननीय मुखिया जी का समय एक जैसा नहीं बैठ पाता था। सब भिन्न भिन्न पार्टी से संबंध रखते हैं, और समय एक जैसा नहीं होने के कारण हम लोग काम शुरू नहीं कर पाते थे। तो हम लोग झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय में अपना समस्या को रखे हैं। उच्च न्यायालय से अभी ये फ़िलहाल ऑर्डर हम लोग को प्राप्त हुआ है मुझे कि बिना शिलान्यास कराए हम काम कर सकते हैं। तो हम लोग कार्य
प्रारंभ किए हैं। अब फिर भी अगर शिलान्यास कराना है तो ये एक अलग विषय है, इस पर चर्चा होना चाहिए। जैसा हम लोगों को प्राप्त होगा मार्गदर्शन हम लोग करेंगे। आप लोगों ने कहा है कि आर्थिक बोझ बढ़ जाता जो आपने पीआईएल किया, तो आर्थिक बोझ किस तरह का वापस? बहुत तरह आप देखिए, हम लोगों को BOQ में सिर्फ मिलता है 3,000 रुपया बोर्ड का। हम लोग बोर्ड वहाँ लगा देंगे। आप लोग भी जानते हैं कि शिलान्यास कराने में टेबल कुर्सी लगाना पड़ता है, एक राजनीतिक मंच की तरह उसको साजो सजा करना पड़ता है। ये बहुत ही एक माथापच्ची का काम हो जाता है और इससे माननीय अध्यक्ष, माननीय विधायक, माननीय सांसद का समन्वय नहीं बनने से ठेकेदार कटघरे में आ जाता है। तो हम लोग एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किए कि हम लोग ये समस्या उच्च न्यायालय में रखें और हम लोगों को ये प्राप्त हुआ कि आप बिना शिलान्यास कराए भी कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। उनका एक आरोप ये है कि आप लोग शिला पर में प्राकृतिक राशि नहीं लिखते हैं, लेबर कॉस्ट में लिखते हैं, इसमें भी आप लोग कहीं ना कहीं मनमानी करते हैं और इसको छुपाने के लिए ही आप लोग ये षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि शिलान्यास न हो, जनता को जानकारी न मिले कि आपके द्वारा क्या काम किया जा रहा है। नहीं, देखिए, जहाँ तक ये आपके माध्यम से मुझे ज्ञात हो रहा है, ऐसा होता नहीं है। जितना भी शिलापट है सभी में जो भी विभाग के द्वारा हम लोग मौखिक सूचना प्राप्त होता है वो सारा चीज़ हम लोग अंकित कराते हैं, बाकायदा लिखते हैं और छीन भिन अगर कहीं ऐसा मिस्टेक हुआ भी हो तो उसको चेंज किया जा सकता है। ऐसे मुझे जितना ज्ञात है ऐसा कहीं भी कुछ है नहीं। और ये मिस्टेक हर जगह होता है, अगर होता है तो उसको लिखित दिया जाए, वो तो गलत है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जहाँ हमें जो हमारा राशि है हमें लिखना है, जो फॉर्मेट है उसको लेके चलना है, उसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है।